आज हम इस वीडियो में सांग दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि माने जाते हैं। तो कपिल मुनि का दर्शन सांग दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कपिल मुनि के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कपिल मुनि के संबंध में प्रामाणिक ढंग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने कपिल को ब्रह्मा का पुत्र, तो कुछ लोगों ने विष्णु का अवतार तथा कुछ लोगों ने अग्नि का अवतार माना है। इन विचारों को भले ही हम किंवदंतियां कहकर टाल दें, किंतु ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कपिल एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने सांग दर्शन का प्रणयन किया। इनकी विशिष्टता का जीता जागता उदाहरण हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ कृष्ण ने भगवत गीता में कपिल को अपनी विभूतियों में गिनाया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि है, अर्थात मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। यही डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कपिल को बुद्ध से 1 शताब्दी पूर्व माना है। सांग दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। चरम सत्ताएं 2 हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरी को पुरुष कहा जाता है। पुरुष और प्राकृतिक एक दूसरे के प्रतिकूल है। द्वैतवादी दर्शन होने के कारण सांख्य न्याय के अनेकवाद का सिर्फ विरोध ही नहीं करता, अपितु न्याय के ईश्वरवाद और सृष्टिवाद का भी खंडन करता है। न्याय के ईश्वरवाद का विरोध कर सांख्य अनीश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। सृष्टिवाद का विरोध कर सांख्य विकासवाद का समर्थन करता है। तो भारतीय दर्शन में विकासवाद का अकेला उदाहरण सांख्य ही मिलते हैं। तो इस तरह से हम अब कपिल मुनि का प्रकृति और उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकृति क्या है। तो जब हम विश्व की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे नदी, पहाड़, कुर्सी, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग कार्य कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व कार्य का प्रवाह है। अब प्रश्न उठता है कि विश्व रूपी कार्य श्रृंखला का कारण क्या है। विश्व का कारण पुरुष को नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुरुष कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। वह न तो किसी वस्तु का कारण है और न कार्य ही है। इसलिए विश्व का कारण पुरुष को छोड़कर किसी अन्य तत्व को मानना होगा। वह अन्य तत्व क्या है? कुछ भारतीय दार्शनिकों को जिसमें चार्वाक, बुद्ध, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दर्शन मुख्य है। इनका कहना है कि विश्व का मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु हैं। सांग इस विचार का विरोध करता है। विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं दिख पड़ती हैं, जिनमें एक स्थूल है, दूसरी सूक्ष्म है। नदी, पहाड़, टेबल, ब्रज आदि विश्व के स्थूल पदार्थ हैं और मन, बुद्धि, अहंकार आदि विश्व के सूक्ष्म पदार्थ हैं। विश्व का कारण इसे ही माना जा सकता है जो विश्व के स्थूल और सूक्ष्म दोनों पदार्थों की व्याख्या कर सके। यदि विश्व का कारण परमाणु को माना जाए तो संपूर्ण विश्व की व्याख्या असंभव है। परमाणुओं द्वारा विश्व की स्थूल वस्तुओं की व्याख्या हो जाती है, परंतु विश्व के सूक्ष्म पदार्थ जैसे मन, बुद्धि, अहंकार आदि की व्याख्या संभव नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त यदि परमाणु को विश्व का कारण मान लिया जाए तो विश्व की व्याख्या नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यदि परमाणुओं को विश्व का कारण मान लिया जाए तो विश्व की व्यवस्था की व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परमाणु 4 प्रकार के हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। विश्व की व्याख्या के लिए किसी एक पदार्थ को कारण मानना वांछनीय होगा। इस प्रकार चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और न्याय वैशेषिक दर्शन का कथन है कि विश्व का कारण परमाणु है, गलत प्रतीत होता है। अद्वैत वेदांत और महायान बौद्ध दर्शन विश्व का कारण चेतना को मानते हैं, परंतु इस विचार भी अमान्य प्रतीत होता है, क्योंकि चेतना से सिर्फ विश्व के सूक्ष्म पदार्थों की व्याख्या हो सकती है। चेतना स्थूल पदार्थों की व्याख्या करने में कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात वो असमर्थ हैं। अतः अद्वैत वेदांत एवं महायान बौद्ध दर्शन की व्याख्या चार्वाक, न्याय, वैशेषिक दर्शन आदि की व्याख्या की तरह अधूरी है। सांख्य विश्व का कारण मानने के लिए प्रकृति की स्थापना करता है। प्रकृति एक है, इसलिए उससे विश्व की व्यवस्था की व्याख्या हो जाती है। प्रकृति जड़ होने के साथ ही साथ सूक्ष्म पदार्थ भी हैं,
इसलिए प्रकृति संपूर्ण विश्व की, जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ हैं, व्याख्या करने में समर्थ है। इसलिए सांख्य ने विश्व का आधार प्रकृति को माना है। प्रकृति को प्रकृति इसलिए कहा जाता है कि यह विश्व का मूल कारण है, परंतु वह स्वयं कारणहीन है। प्रकृति को प्रकृति के अतिरिक्त विभिन्न नामों से सांख्य दर्शन में संबोधित किया गया है। प्रकृति को प्रधान कहा जाता है क्योंकि वह विश्व का प्रथम कारण है। प्रथम कारण होने के कारण विश्व की समस्त वस्तुएं प्राकृतिक पर आश्रित है, किंतु प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है। प्रकृति को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसका विकास हो। प्रकृति स्वयं विकसित होती है, इसका विकास भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है, इसलिए उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। प्रकृति विश्व का कारण है। कारण होने के नाते विश्व के सभी पदार्थ प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। इस कारण प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति को अनुमान भी कहा जाता है। प्रकृति का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। प्रकृति का ज्ञान अनुमान के माध्यम से होता है, जिसके फलस्वरूप उसको अनुमान भी कहा जाता है। प्रकृति को जड़ भी कहा जाता है क्योंकि वह मूलतः भौतिक पदार्थ है। प्रकृति को माया भी कहा गया है। माया उसे कहा जाता है जो वस्तुओं को सीमित करती है। प्राकृतिक विश्व की समस्त वस्तुओं को सीमित करती है क्योंकि वह कारण है और विश्व की समस्त वस्तुएं कार्य हैं। कारण स्वभावतः कार्य को सीमित करता है, अतः भिन्न भिन्न वस्तुओं को सीमित करने के फलस्वरूप प्रकृति को माया कहा गया है। प्रकृति को शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि उसमें निरंतर गति विद्यमान रहती है। प्रकृति जिस अवस्था में भी हो निरंतर गतिशील दिख पड़ती है। प्रकृति को अविद्या भी कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान का विरोधात्मक है। प्रकृति के विभिन्न नामों की चर्चा हो जाने के बाद अब हम प्रकृति के स्वरूप पर विचार करेंगे। सांख्य दर्शन की प्रकृति का अध्ययन करने से प्रकृति ने अनेक लक्षण दिख पड़ते हैं। प्रकृति एक है। सांख्य दर्शन दो तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को तत्व माना गया है। प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है, यद्यपि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति की सत्ता के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसलिए प्रकृति को स्वतंत्र सिद्धांत कहा गया है। प्रकृति विश्व की विभिन्न वस्तुओं का कारण है, परंतु स्वयं अकारण है। वह जड़, द्रव्य, प्राण, मन, अहंकार आदि का मूल कारण है। यद्यपि प्रकृति समस्त वस्तुओं का मूल कारण है, परंतु वह स्वयं उन वस्तुओं से भिन्न है। प्रकृति स्वतंत्र है, जबकि वस्तुएं परतंत्र हैं। प्रकृति निर्वय है, जबकि वस्तुएं सवयव हैं। प्रकृति एक है, जबकि वस्तुएं अनेक हैं। प्रकृति शाश्वत है, जबकि वस्तुएं अशाश्वत हैं। प्रकृति दिक् और काल की सीमा से बाहर है, जबकि वस्तुएं दिक् और काल में प्रकृति अदृश्य है क्योंकि वह अत्यंत ही सूक्ष्मता के कारण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। प्रकृति का ज्ञान अनुमान से होता है। प्रकृति अव्यक्त है। सांख्य सत्यकारवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है। प्रकृति विश्व की विभिन्न वस्तुओं का कारण है, अतः संपूर्ण विश्व कार्य के रूप में प्रकृति में अंतर्भूत रहता है। प्रकृति अचेतन भी है क्योंकि वह जड़ है। जड़ में चेतना का अभाव रहता है। यद्यपि प्रकृति अचेतन है, फिर भी वह सक्रिय है। प्रकृति में क्रियाशीलता निरंतर दिख पड़ती है क्योंकि उसमें गति अंतर्भूत है। प्रकृति एक क्षण के लिए निष्क्रिय हो सकती है। प्रकृति को व्यक्तिहीन कहा गया है क्योंकि बुद्धि और संकल्प व्यक्तित्व के दो चिन्ह का वहाँ पूर्णतः अभाव है। प्रकृति शाश्वत है क्योंकि वह संसार की सभी वस्तुओं का मूल कारण है। जो वस्तु संसार का मूल कारण है वह अशाश्वत नहीं हो सकती, इसलिए प्रकृति को शाश्वत अर्थात अनादि और अनंत कहा गया है। प्रोफेसर हरियाणा के प्राकृतिक ने
प्रोफेसर हयन्ना ने प्रकृति की एक विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। साधारणतः विचारकों ने ये माना कि विश्व का मूल कारण दिक् और काल में व्याप्त रहता है, परंतु सांख्य दर्शन में प्रकृति को दिक् और काल की सीमा से परे मानता है। तो प्रकृति दिक् और काल में नहीं है, बल्कि यह दिक् और काल को जन्म देती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का सहारा लिया, जिन्हें प्राकृतिक की सत्ता का प्रमाण कहा जाता है। ऐसे तर्क कुछ हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है, विश्व की समस्त वस्तुएं परतंत्र, सीमित एवं सापेक्ष हैं। विश्व का कारण सीमित एवं सापेक्ष पदार्थों को ठहराना भूल है, इसलिए विश्व का कारण एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ता है जो स्वतंत्र, असीम तथा निरपेक्ष हो। यही सत्ता प्रकृति की है। दूसरा है, जगत की वस्तुएं यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, फिर भी उसमें समानता की लहर है। जब विश्व की विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें समानता, सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जगत की वस्तुओं का कारण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सुख, दुख और उदासीनता का भाव वर्तमान है। यही कारण प्रकृति है। तीसरा है, विश्व कार्य है जिसका कोई न कोई कारण अवश्य है। सत्कारवाद के अनुसार जिसे सांख्य मानता है, कार्य अव्यक्त रूप में कारण में अंतर्भूत है। विश्व रूपी कार्य के कारण एक ऐसी वस्तु का होना चाहिए जिसमें संपूर्ण विश्व अव्यक्त रूप में निहित हो। वह कारण प्रकृति है। सारा संसार प्रकृति में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। विकास का अर्थ है, जिसकी व्याख्या आगे करेंगे। प्रकृति में निहित अव्यक्त विश्व का व्यक्ति होना है। चौथा कारण है, विश्व की ओर दृष्टिपात करने से संपूर्ण विश्व में एकता दिखाई पड़ती है। यद्यपि विश्व की वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी वो संगठित हैं। उनका संगठित होना एक मूल कारण की ओर संकेत करता है। यही कारण की प्रकृति है। पांचवा कारण क्या है, विश्व एक कार्य है जो कारण की ओर संकेत करता है। विश्व का कारण स्वयं विश्व नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य और कारण में भेद होता है। यदि विश्व का कारण एक पदार्थ को माना जाए तो फिर उस पदार्थ का कारण एक दूसरे पदार्थ को मानना होगा, और फिर दूसरे पदार्थ का कारण तीसरे पदार्थ को मानना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार एक का कारण दूसरे को मानते जाएं तो अनावस्था दोष का सामना करना होगा। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि विश्व का कारण एक ऐसी वस्तु को माना जाए जो स्वयं कारणहीन है। वह अकारण वस्तु जो विश्व का कारण है वो प्रकृति है। छठवां कारण है, कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध है। सृष्टि के समय कारण से कार्य का निर्माण होता है और प्रलय के समय कार्य कारण में विलीन हो जाता है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण होता है, परंतु बर्तन के टूट जाने के बाद फिर वे पुनः मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार विश्व का कारण भी एक ऐसी वस्तु का होना चाहिए जिसे सृष्टि के समय विश्व की समस्त वस्तुएं निर्मित हों और प्रलय के समय समस्त वस्तुएं उस कारण में आकर मिल जाएं। वह कारण प्रकृति है। प्रकृति से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि होती है और प्रलय काल में विश्व की संपूर्ण वस्तुएं प्रकृति में आकर मिल जाती हैं। यद्यपि प्रकृति एक है, फिर भी उसका स्वरूप जटिल है। प्रकृति का विश्लेषण करने से प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सांख्य दर्शन में गुणों का प्रयोग साधारण अर्थ में नहीं हुआ है। साधारणतः गुण का प्रयोग विश्लेषण के रूप में होता है, परंतु सांख्य ने गुण शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। गुण का अर्थ यहाँ तत्व या द्रव्य समझा गया है। गुण प्रकृति के तत्व हैं अथवा द्रव्य हैं। इन्हें प्रकृति द्रव्य का गुण समझना भ्रांति मूलक है, बल्कि जैसा ऊपर कहा गया है कि स्वयं प्रकृति के द्रव्य हैं, क्योंकि उनका संयोग और वियोग होता है। यही डॉक्टर दासगुप्ता के निम्न कथन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस संदर्भ में कहा जाता है कि सांख्य दर्शन में गुणों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यहाँ गुण को द्रव्य के अनुरूप माना गया है। गुण प्रकृति की सत्ता का निर्माण करते हैं।
गुणों के अभाव में प्रकृति की कल्पना करना असंभव है। सच पूछा जाए तो तीनों गुणों के समावस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। गुणानाम साम्यावस्था, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणामयी कहा गया है। गुण को गुण क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में दो मत हैं। पहला मत तो ये कहता है कि गुण को इसलिए गुण कहा जाता है कि वो पुरुष के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। गुण पुरुष के प्रयोजन से ही संचालित होते हैं। पुरुष के प्रयोजन से भिन्न इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा मत ये है कि गुण को गुण इसलिए कहा जाता है कि वो रस्सी के तीन रेशों की तरह मिलकर पुरुष को बांधकर बंधन में डाल देते हैं। ये व्याख्या सांख्य दर्शन से असंगत प्रतीत होती है। प्रकृति सिर्फ पुरुष को बंधनग्रस्त ही नहीं बनाती, बल्कि इसके विपरीत पुरुष को बंधन से मुक्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए ही प्रकृति विकसित होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुण का ज्ञान कैसे होता है। गुण अत्यंत सूक्ष्म है। गुण का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त करना संभव नहीं है। गुण का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। गुण अनुमान के विषय हैं, क्योंकि गुण का ज्ञान उसके द्वारा प्राप्त होता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के मन में सुख उत्पन्न करती है, दूसरे व्यक्ति के मन में दुख उत्पन्न करती है और तीसरे व्यक्ति के मन में उदासीनता का भाव उपस्थित करती है। परीक्षा फल सफल परीक्षार्थी के लिए सुख का भाव प्रदान करता है, असफल परीक्षार्थी के लिए दुख का भाव उत्पन्न करता है और गाय के लिए, जिसे परीक्षा फल से कोई संबंध नहीं है, वो उदासीनता का भाव उत्पन्न करता है। वहीं संगीत रसिक को सुख, रोगी को दुख और पशु को उदासीनता का भाव प्रदान करता है। सुख, दुख और उदासीनता का कारण सत्व, रजस और तमस हैं। इसलिए सुख, दुख और उदासीनता की अनुभूति से सत्व, रजस और तमस की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्य के गुण को देखकर कारण के गुण का अनुमान किया जा सकता है। अभी हमने बताया गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। अब विभिन्न गुणों की हम व्याख्या अलग अलग एक एक करके करेंगे। पहले देखते हैं सत्व गुण क्या है। तो सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। ये स्वयं प्रकाशपूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। सत्य के कारण मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं। इनका रंग श्वेत है। ये सुख का कारण होता है। सत्य के फलस्वरूप ही सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है और दर्पण में प्रतिबिंब की शक्ति निहित रहती है। इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है। सभी हल्की वस्तुएं तथा धुएं को ऊपर की दिशा में गमन सत्य के कारण ही संभव होता है। इसी प्रकार की सुखात्म अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सत्य के कार्य हैं। दूसरा गुण है रजस। तो रजस क्रिया प्रेरक है। यह स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका स्वरूप गतिशील एवं उपष्टबंधक है। रजस के कारण ही हवा में गति दिख पड़ती है। इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है। इसका रंग लाल है। सत्व और तमस गुण व्यक्तिगत रूप में निष्क्रिय हैं। रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार रजोगुण सत्व और तमस को क्रियाशील बनाता है ताकि वो अपना कार्य संपादित कर सकें। ये दुख का कारण है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूति जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति आदि रजस के ही कार्य हैं। अगला गुण है तमस। तमस अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक है। ये ज्ञान का विरोध करता है। ये सत्व का प्रतिकूल है। सत्व हल्का होता है परंतु ये भारी होता है। सत्व ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तमस निष्क्रियता और जड़ता का घोतक है। इसका रंग काला होता है। ये सत्व और रजस गुणों की क्रियाओं का विरोध करता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य में आलस और निष्क्रियता का उदय होता है। सत्व, रजस और तमस प्राकृतिक की अतिरिक्त विश्व की प्रत्येक वस्तु में अंतर्भूत हैं। प्रकृति की तरह विश्व की समस्त वस्तुओं को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। वस्तुओं में सभी गुण समान मात्रा में नहीं होते।
कोई गुण किसी वस्तु में प्रबल होता है जबकि अन्य दो गुण गौण रूप में रहते हैं। वस्तु का स्वरूप प्रबल गुण के आधार पर निर्धारित होता है। वस्तुओं को शुभ, अशुभ या विरक्त कहा जाता है जब उनमें क्रमशः सत्व, रजस या तमस की प्रधानता रहती है। वस्तुओं का वर्गीकरण शुद्ध, अशुद्ध, तटस्थ में भी क्रमशः सत्व, रजस और तमस की प्रधानता के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जब तीनों गुण एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो फिर इनका संयोग एक स्थान पर कैसे हो सकता है। तो सांख्य दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर उपमा के सहारे दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि तेल, बत्ती और आग एक दूसरे के विरोधात्मक हैं। बत्ती तेल को सुखाती है, आग बत्ती को जलाती है। ये यद्यपि एक दूसरे के अवरोध करते हैं फिर भी इनके सहयोग से प्रकाश का निर्माण होता है। रोशनी या प्रकाश सिर्फ बत्ती से संभव नहीं है। अकेला तेल भी प्रकाश का निर्माण नहीं कर सकता है। यद्यपि सत्व, रजस और तमस एक दूसरे का विरोध करते हैं फिर भी उनके सहयोग से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। सत्व, रजस और तमस का सहयोग तेल, बत्ती और आग के सदृश है। जिस प्रकार तेल, बत्ती और आग के सहयोग से प्रकाश का निर्माण करता है उसी प्रकार से सत्व, रजस, तमस आपस में मिलकर वस्तुओं को निर्मित करते हैं। सांख्य के गुणों की विशेषता ये है कि निरंतर गतिशील रहते हैं। गुण एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता, परिवर्तित होना इसका स्वरूप है। गुणों में दो प्रकार के परिवर्तन होता है, एक होता है स्वरूप परिवर्तन और दूसरा है विरूप परिवर्तन। तो स्वरूप परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जब गुण अपने वर्ग के गुणों में स्वतः आकर चिपक जाता है। इस परिवर्तन में सत्व का रूपांतरण सत्व में, रजस का रूपांतरण रजस में और तमस का रूपांतर तमस में होता है। ये परिवर्तन विनाश अथवा प्रलय के समय होता है। इसके अतिरिक्त जब प्रकृति शांत अवस्था में रहती है तब स्वरूप परिवर्तन परिलक्षित होता है। विरूप परिवर्तन क्या है? तो विरूप परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन का विपरीत है। प्रकृति में ये परिवर्तन तब होता है जब एक वर्ग के गुण का रूपांतरण दूसरे वर्ग के गुण में होता है। विरूप परिवर्तन के समय सत्व गुण का रूपांतरण तमस में होता है और तमस का रूपांतरण रजस में होता है। जबकि प्रकृति में विरूप परिणाम संभव होता है तब विकास की क्रिया का आरंभ होता है। सृष्टि के लिए विरूप परिणाम नितांत आवश्यक है। अब यहाँ पर प्रोफेसर हरियाणा ने सांख्य के गुणों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर संकेत करते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि सांख्य ने गुणों की संख्या 3 क्यों मानी। इसके उत्तर में कहा जा सकता है गुणों की संख्या 1 नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि 1 के द्वारा विश्व की विविधता की व्याख्या असंभव है। नाना रूपात्मक जगत की व्याख्या एक गुण से करना समुचित कठिन है। यदि गुणों की संख्या 2 मानी जाती तो एक गुण दूसरे गुण के कार्यों का खंडन करता है। गुणों की संख्या 3 मानने में संसार की विविधता की व्याख्या हो जाती है। जब 3 गुणों को मानने से विश्व की व्याख्या हो जाती है तो फिर 3 से अधिक गुणों का मानना अनुचित है। वैशेषिक दर्शन की व्याख्या करते समय गुण की चर्चा हुई है। अभी सांख्य दर्शन में भी गुणों की मीमांसा हुई है, परंतु सांख्य और वैशेषिक के गुण विचार में अनेक भिन्नताएं हैं जिनकी ओर संकेत करना यहाँ जरूरी है। वैशेषिक और सांख्य दर्शन में गुण के अर्थ को लेकर भिन्नता है। वैशेषिक दर्शन ने गुण शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ में किया है। गुण का प्रयोग वहाँ विशेषण रूप में हुआ है। द्रव्य को सत्य माना गया है। द्रव्य के गुणों को गुण कहा जाता है। गुण द्रव्यों का विश्लेषण है, परंतु जब हम सांख्य दर्शन के गुण की ओर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वह गुण का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। गुण का अर्थ सांख्य ने तत्व अथवा द्रव्य से लिया है। गुण प्रकृति के आधार स्वरूप है। गुण प्राकृतिक द्रव्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से रस्सी 3 रेशे होते हैं उसी प्रकार त्रिगुण प्रकृति के द्रव्य हैं। वैशेषिक और सांख्य के गुणों में दूसरा अंतर यह है कि सांख्य दर्शन में गुणों का भी गुण होता है। सत्व का गुण हल्कापन, तमस का गुण भारीपन, रजस का गुण क्रियाशीलता है। परंतु वैशेषिक दर्शन में गुण को निर्गुण माना गया है। गुण की परिभाषा देते समय वैशेषिक ने गुणों को गुणविहीन कहा है। वैशेषिक के सभी गुण उदाहरण स्वरूप रंग, शब्द, सुख, दुख इत्यादि गुण शून्य हैं।
वैशेषिक और सांग के गुणों में तीसरा अंतर ये माना गया कि वैशेषिक ने गुणों को 24 प्रकार का माना है। इनमें से कुछ ऐसे भी गुण हैं जिनका प्रकार भी होता है। उदाहरण स्वरूप रंग एक गुण है। ये गुण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे लाल, पीला, हरा इत्यादि। परंतु सांग दर्शन में 3 गुण के गुण माने गए हैं। इन गुणों का कोई भेद या कोई प्रकार नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि सत्य और तमस हम प्रकार जानना चाहें तो हमें निराश होना पड़ेगा। सांख्य और वैशेषिक के गुणों में चौथा अंतर ये माना गया कि वैशेषिक दर्शन में गुणों का निष्क्रिय माना गया है। गुण द्रव्य के गतिहीन रूप हैं, जबकि कर्म को वैशेषिक ने द्रव्य का गतिशील रूप माना है। परंतु सांख्य दर्शन के ने इनके विपरीत गुणों को सक्रिय माना है। गुण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। स्थिर रहना गुणों का लक्षण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम पाते हैं कि सांख्य दर्शन में गुणों को गतिशील मानता है और जबकि वैशेषिक ने गुणों को गतिहीन माना है।